सोचिए कि आप एक ऐसे सिचुएशन में फँस गए हैं, जहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और कहता है कि मैं आपको अरेस्ट करने जा रहा हूँ। अब मैक्सिमम लोगों का जो दिमाग होता है, वो कंप्लीटली फ्रीज़ हो जाता है और उन्हें समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूँ या मुझे क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में आपको अगर अपने लीगल राइट्स अरेस्ट के दौरान नहीं पता होंगे, तो आप पुलिस अथॉरिटी के सामने एक शब्द भी बोल नहीं पाएँगे। और जब आपको अपने लीगल राइट्स पता होंगे कि अगर कोई पुलिस वाला मुझे अरेस्ट कर रहा है, तो मेरे क्या-क्या अधिकार हैं जो कानून ने मुझे दिए हैं। अगर आपको पता होगा, तो आप उस अथॉरिटी से क्या करेंगे, फेस टू फेस उससे बात कर सकते हैं कि ये मेरे राइट्स हैं, आप ये मेरे राइट्स को फुलफिल करिए अगर आप मुझे अरेस्ट करना चाह रहे हैं तो। और अगर वो पुलिस अथॉरिटी आपके कहने के बाद भी आपके लीगल राइट्स को फुलफिल नहीं करता है, तो आपकी अरेस्ट क्या हो सकती है? इनवैलिड हो सकती है जब आप मजिस्ट्रेट के सामने जाएँगे। मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं आशुतोष इनसाइड चैनल और मैं आपको इस चैनल पर सेक्शंस को बिल्कुल भी रटवाता नहीं हूँ, आपको समझाता हूँ जिससे कि आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उन सारे कानूनों को, उन सेक्शंस के वर्डिंग्स को केवल पढ़ें नहीं बल्कि उसको अपने उपयोग में ला सकें, ठीक है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर पुलिस आपको या किसी आपके साथी को या आपके किसी सगे-संबंधी को अरेस्ट करती है, तो उस व्यक्ति का जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, उसके कौन-कौन से हक हैं, कौन-कौन से लीगल राइट हैं, कौन-कौन से कानूनी अधिकार हैं। मैं आज आपको कम से कम 9 से 10 ऐसे कानूनी अधिकार बताऊँगा, जो आपको दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, ठीक है? और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सारे सेक्शंस भी मैं साथ-साथ बताते चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे फ़ोरमोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका राइट है, वो ये है कि जब भी पुलिस अथॉरिटी आपको अरेस्ट करने आती है, तो उसको सेक्शन 47 के तहत रीज़न बताना होता है, ग्राउंड बताना होता है, आधार बताना होता है कि किस आधार पर हम आपको अरेस्ट करने वाले हैं या कर रहे हैं। ठीक? तो ये हो गया। दूसरा, आपको उस पुलिस वाले की ये वो ड्यूटी है कि वो आपको ये बताए कि आपके पास बेल का अधिकार है। और इसका प्रावधान भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 47 क्लॉज़ 2 में बताया गया है। ठीक? तीसरा तीसरा क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट जो है वो पुलिस क्या करती है जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने जाती है, तो एक मेमोरेंडम को प्रिपेयर करती है। अब उस मेमोरेंडम में साइन होता है कम से कम एक विटनेस का। अब वो विटनेस कौन हो सकता है? वो विटनेस उस व्यक्ति का कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। अगर मान लीजिए जिस व्यक्ति को अरेस्ट करने जा रही है पुलिस, वो व्यक्ति के पास कोई उसका फैमिली मेंबर नहीं है, ना ही कोई फ्रेंड है। तो उस लोकेलिटी का कोई अगर जो रिस्पेक्टेड मैन होगा, उससे उस मेमोरेंडम में क्या करवाया जाएगा, सिग्नेचर करवाया जाएगा, ठीक? विटनेस का सिग्नेचर, उसके बाद और विटनेस कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए एट लीस्ट। उसके बाद जिस व्यक्ति को अरेस्ट करने गई है पुलिस, उसका भी सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है? अब अगर ये मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट को प्रिपेयर पुलिस नहीं करती है, तो अरेस्ट इनवैलिड हो जाता है। मजिस्ट्रेट इनवैलिड कर सकता है उस अरेस्ट को अगर मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट जो सेक्शन 36 में बताया गया है, उसको फुलफिल नहीं करता है वो पुलिस वाला, ठीक? तीसरा क्या है कि अगर मान लीजिए आपको जो अरेस्ट करने आ रहा है, आपके आस-पास कोई नहीं है, ना आपका कोई फैमिली है, ना कोई आप फैमिली मेंबर है, ना कोई आपका फ्रेंड है, ना ही आपका कोई ऐसा है जिसे आप जानते हो, जिस पर आप ट्रस्ट करते हो। तो ये ड्यूटी है उस ऑफिसर की कि आपको ये अपॉर्च्युनिटी दे कि आप हमको बताइए, हम उस व्यक्ति को या उस आपके फ्रेंड को, जिसको भी आप चाहें, उसको हम आपके अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक? ये आपकी वो हो गई 4th राइट हो गई। 5वीं राइट की अगर हम बात करें, तो मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर जो रूल है ना, वो कहता है कि मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर-अंदर आपको क्या करना होगा, उस व्यक्ति को जिसको अरेस्ट करके लाए हैं, उसको प्रोड्यूस करना होगा। अगर मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर उस अक्यूज़्ड को पुलिस ऑफिसर नहीं कर पाता है प्रोड्यूस, तो उसके अरेस्ट पर क्या हो जाता है, क्वेश्चन मार्क हो जाता है, ठीक है? मजिस्ट्रेट जो है उसके अरेस्ट को इनवैलिड कर सकती है, ठीक? उसके बाद क्या है कि सेक्शन नंबर 38 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये अधिकार देता है उस अरेस्टेड पर्सन को कि वो जब पुलिस इंटरोगेशन करती है, जब पूछताछ करती है, तो वो अपने मनचाहे वकील को क्या कर सकती है, मिल सकती है और वो तब तक जवाब नहीं दे सकता है, जब तक
वो जब तक उसका वकील ना आ जाए, ठीक है? उसके बाद कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जो ये कहा जाता है कि एक महिला का जब अरेस्ट होता है, एक महिला को जब अरेस्ट करना होता है, तो एक रूल है कि सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने के पहले, सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले आप एक महिला को अरेस्ट नहीं कर सकते हो, और ये चीज़ बताई गई है सेक्शन नंबर 43 क्लॉज़ 5 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, ठीक है? उसके बाद आता है सीज़र, सर्च एंड सीज़र की। मतलब जिस व्यक्ति को पुलिस क्या कर रही है, अरेस्ट कर रही है, उस व्यक्ति को क्या कर सकती है, सर्च कर सकती है। मतलब देख सकती है कि क्या-क्या सामान उसके पास है, उसके जेब में क्या है, कुछ ऐसा-वैसा तो नहीं है। कपड़ों को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें पुलिस चाहे तो क्या कर सकती है, सीज़ कर सकती है। लेकिन अब यहाँ आपका क्या राइट है? राइट ये है कि जो भी आर्टिकल वो आपसे सीज़ करेगी, उसका रिसिप्ट देना ज़रूरी है। अगर रिसिप्ट नहीं दिया, तो वो जो सर्च है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक? उसके बाद आपका जो राइट है मेडिकल एग्ज़ामिनेशन, सेक्शन 51 जो है, वो आपको मेडिकल एग्ज़ामिनेशन का राइट देता है। ठीक है? और मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मजिस्ट्रेट वेरीफाई करेगा ये सारे राइट्स। क्या करेगा? मजिस्ट्रेट के सामने जब 24 घंटे के अंदर वो पुलिस ऑफिसर उस अरेस्टेड व्यक्ति को प्रोड्यूस करेगा, तो मजिस्ट्रेट उसको क्या करेगा? वेरीफाई करेगा कि क्या उस पुलिस ऑफिसर ने अ, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर किया था कि नहीं? क्या उसमें उस मेमोरेंडम में एक विटनेस और उस व्यक्ति का जिसको वो अरेस्ट किया है, उसका सिग्नेचर है या नहीं? क्या पुलिस ऑफिसर ने ये इंश्योर किया कि जिसको वो अरेस्ट करने गया है उसके फैमिली या फ्रेंड या फिर रिलेटिव को इन्फॉर्म किया है या नहीं। उसके बाद मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि क्या 24 घंटे के अंदर-अंदर पुलिस वाले ने उस अरेस्टेड व्यक्ति को प्रोड्यूस किया है या नहीं। ये देखा जाएगा कि क्या अगर किसी महिला का अरेस्ट हुआ है, तो क्या वो सनसेट से पहले हुआ है या बाद में हुआ है? सनराइज़ के बाद हुआ है या सनराइज़ से पहले हुआ है? ये देखेगा। उसके बाद देखेगा कि जब सर्च हो रहा था उस अरेस्टेड पर्सन का कि उसके पास उसके कपड़ों के अलावा और क्या-क्या चीज़ें थी, तो क्या वो रिसिप्ट ऑफ जो सीज़र का जो रिसिप्ट है कि कौन-कौन से आर्टिकल उस पुलिस वाले ने रखा, उसका रिसिप्ट उसको दिया गया या नहीं? ये वेरीफ़ाई करेगा। ठीक? क्या पुलिस ऑफिसर ने बेल के राइट के बारे में उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया है उसको अवेयर किया या नहीं? क्या अरेस्ट का रीज़न उस पुलिस वाले ने दिया कि नहीं? जब वो पुलिस वाला उस व्यक्ति को अरेस्ट करने गया था, क्या उस पुलिस वाले ने उस व्यक्ति को ग्राउंड बताएँ कि हम किस आधार पर आपको अरेस्ट कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें मजिस्ट्रेट के सामने जब प्रोड्यूस होता है वो अरेस्टेड व्यक्ति, तो वेरीफाई किया जाता है। अगर इसमें से कोई ऐसा इम्पोर्टेंट राइट या इम्पोर्टेंट प्रोविज़न छूट जाता है उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो ये जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, उस अरेस्टेड पर्सन के पास एक एडवांटेज आ जाता है, उस पुलिस ऑफिसर के अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लाने के लिए, ठीक है? तो ये सारी राइट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा, अगर आपका कोई सगा-संबंधी या आप खुद ही अरेस्ट हो रहे हैं या कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपको अपने राइट के बारे में नहीं पता होगा, तब आपका एक्सप्लॉइटेशन होने का जो पॉसिबिलिटी है, वो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपको अपने हक के बारे में पता है, तो आपका कोई भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो सकता है, और स्वयं पुलिस ऑफिसर या कोई भी अथॉरिटी आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती है, और वो आपसे रिस्पेक्टफुली बात करेगी। क्यों? क्योंकि उसे पता होगा कि इस व्यक्ति को अपने सारे लीगल राइट्स पता हैं। ठीक? तो जो अभी मैंने आपको 9 से 10 लीगल राइट्स बताए हैं, उसको ध्यान में रखिए और इस वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि जब अरेस्ट वाली स्थिति आती है, तो गूगल काम नहीं करता है, आपका नॉलेज काम करता है। और जब आपको अपने राइट के बारे में नॉलेज होगा, तो कोई भी अथॉरिटी, कोई भी सिस्टम आपके खिलाफ जाने से एक बार नहीं 100 बार सोचेगा। ठीक है? थैंक यू सो मच।